दिनेश राज जी बंसल साहब, सम्मानित मंच और पूरे विधानसभा हल्के से पहुंचे हुए मेरे बुजुर्गवार युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा जो आपने इतने अल्प समय में एक छोटे से समाचार के साथ यहाँ पहुंचकर गणेश राज जी बंसल का और पूरी टीम का मान बढ़ाया। और मैं बड़े भाई गणेश राज जी बंसल का भी धन्यवाद करूंगा। इस जन आक्रोश रैली में उन्होंने शिरकत करके पूरी इस रैली का जो मान बढ़ाया है, बहुत मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज से 10-20 रोज पूर्व यही घटना जो लाइट की है, वार्ड नंबर 49 और 50 के लोगों ने बिजली। दिक्कत कहां थी कि उस जीएसएस के ऊपर कोई फॉल्ट आया, उसको सही करने जब पार्टी की टीम गई तो वहां एक शराब पिया और बैठा एक कर्मचारी, उसने लाइट चालू कर दी, उससे पार्टी के व्यक्ति को करंट लगा। करंट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, लोग सड़कों पर उतराए भी, चलो उसको हॉस्पिटल ले गए, लाइट तो चालू करो। अब इनके चाहिए नहीं है नक्सल का एक ही जवाब कि जिसने शटडाउन लिया वो जब आएगा तब उस लाइट को चालू करेंगे। 3 घंटे तक वो लोग त्राई त्राई करते रहे, सड़कों पर गुजरते रहे। मेरे पास फोन आया, मैंने गढ़वाल जी को पूछा, मैंने कहा गढ़वाल जी, अगर वो व्यक्ति जिसने शटडाउन लिया कहीं बाहर चला जाए, खुदा न खास्ता उसके साथ ट्रेजरी हो जाए, तो 6-7 महीने तक इनके लाइट नहीं आई। उसके विरोध में दूसरे दिन एससी साहब का हमले गिराव किया। उनको कहा भी अपनी व्यवस्था को सुधारो एससी साहब, नहीं तो ये धीरे धीरे जो है ये जन आक्रोश इतना बढ़ेगा कि आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज वो दिन आता है, रक्षाबंधन के पावन पर इन्होंने सुबह 4 बजे से लेकर 2 बजे तक नई आबादी क्षेत्र की लाइट काटे रखी। और उस पर कोई जनप्रतिनिधि, हमारे जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष है, उनके द्वारा बार बार फोन किया गया, उनका फोन नहीं उठा, तो दफ्तर में आए तो उनके साथ बदतमीजी की, उनको बैठाया नहीं गया, उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, उन्होंने वहां धरना लगाया। और उस धरने की बात जो है सरकार तक माननीय गणेश राज जी बंसल, हमारे विधायक ने मंत्री को फोन किया कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपके डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। एक सरकार का नुमाइंदा, सरकार का, जिसकी सरकार उस पार्टी का जिलाध्यक्ष नीचे बैठा फर्श पर और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तुरंत प्रभाव से मंत्री ने एमडी को फोन किया, जो ऐसी सारा दिन गोलियां देता रहा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। एमडी के आदेश पर तुरंत प्रभाव से गणेश राज जी बंसल ने जब सरकार को फोन किया, तब एमडी ने तुरंत प्रभाव से उस एजेंट को वहां से उठाकर एससी ऑफिस में लगाया, उसकी जगह दूसरा चयन वहां ड्यूटी पर लगाया। मामला सलट गया था, उस एजेंट ने माफी भी मांगी मौके पे, परंतु उसके बाद जिन लोगों ने पूरे कर्मचारियों को धरने पे बिठाया, आप लोगों को सर्वविदित पता है सभी को कि किन्होंने इनको धरने पे बिठाया, और शाम को वो मुकदमा दर्ज कराने गए। उसके बाद जनता से अपना द्वेष निकालने के लिए उन्होंने रात को लाइट बंद। ये कह रहे हैं भी 2 फीटर, एक तो जो साजिया हॉस्पिटल के सामने, उसको तो हमारा पार्षद है प्रदीप कुमार मित्तल, वो बंद कराया। और जो राधा स्वामी डेरे के पास जीएसएस है, उसको कह दी प्रमिला सोनी जो पार्षद है, उसका पति ओम सोनी बंद करेगा। क्या वो एक, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें ये कहा गया कि पार्षद ने फ्यूज खोल दिए और उसने जो शट डाउन दे दिया और वहां उसको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब पार्षद और सरपंच को फ्यूज हटाने आ जाएंगे और ऑन ऑफ करना आ जाएगा, जब एफआरटी की जरूरत कहां पड़ेगी? फिर तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। उसके बाद इन्होंने 2 मुकदमे भी कराए उन दोनों के ऊपर, जबकि हमें पता लगा, इनके आला अधिकारियों से हमने बात की, किसी से उन्होंने बताया कि इन्होंने उन दोनों फीडरों पर प्लाट किया। नॉर्मली कोई 2 फीडर बड़ी लाइन के 33,000 के, नॉर्मली 2 फीडर कोई लाख रियर केस हो तब बंद होते हैं, कभी 2 एक साथ नहीं बंद होते। सरेआम झूठ मार रहे हैं। इनका एससी कुछ रिपोर्ट दे रहा है, कहता जी आम आदमी बंद कर गया। चलो मैं मानता हूं, मैं इनके एससी एक्शन को कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि अगर इन्होंने बंद कर दिया तो आपके अधिकारी जीएसएस और फीडर खाली छोड़ के गए क्यों? सबसे बड़ी लायबिलिटी है इनके चाहिए नहीं है और एक्शन की। अगर आप फीडर खाली छोड़ के जाते हो, वो जनता से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है।
कल को अगर उस पर कोई दिक्कत हो जाती है, आम आदमी उसको गलत चालू कर देता है, आग लग जाती है, शहर के जलने की वो हो सकती है संभावना, तो इन्होंने वो क्यों छोड़ा? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं माननीय विधायक से ये कहना चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय से मिलकर, मंत्री महोदय से मिलकर तो इन्होंने शहर को जलाने की कोशिश की है। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ हो। 2 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा करा के इन्होंने इस काम की कोशिश की। मैं इनके चयन, इनका एक्शन, इनका एससी जहां मौके पे आ जाए अपने इनको साथ लेकर चलेंगे और ये फिल्टर बंद करके दिखा दे नंगे हाथ, हम हमारा मुकदमा उठा लेंगे, हमारा धरना भी उठा लेंगे। बिना मतलब की झूठ, बिना मतलब का अनकल आप ये लोग कर रहे हैं। क्या कोई आम व्यक्ति जाके इतना बड़ा फिल्टर बंद कर सकता है? आप सभी समझदार आदमी हैं, गांव से आए हैं, गांव में जीएसएस है, क्या कोई आम आदमी जीएसएस का शटडाउन दे देगा? क्या क्यों दिखा देगा? इधर इतने बड़े फिल्टर में तो जाते हुए लगता है 33/11 का जो फिल्टर है उसका जो शब्द जब ऊंचा करते हैं तो इतना बड़ा पटाखा बजता है, आम आदमी तो नेड़े ही बन जाए। जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया कि प्रदीप मित्तल उसको बंद कर दिया। तो मेरा माननीय विधायक महोदय से यही निवेदन रहेगा कि जो 15-15 साल से यहाँ जमे बैठे हैं, जो ठेकेदारियां कर रहे हैं, एफआरटी इनकी है। अभी अमित जी मैसूरी ने बताया, हमने जो एफआरटी के ये सारे नियम निकाले, मेरे हिसाब से तो उसमें एक भी नियम नहीं चल रहा। जंक्शन और टाउन में 30 आदमी होने चाहिए और एक पार्टी में 5 आदमी जीप पे होने चाहिए, जिसमें 2 फायरमैन होने चाहिए, कल को आग भी लग जाए उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कोई व्यक्ति बता दे कि आज तक किसी ने इनकी जीप पे 5 आदमी देखे। इनके जयन, इनके एयन ने एससी के सामने खुद माना है, मीडिया के सामने। मेरे साथ राजेंद्र जी चौधरी सारे पार्षद थे कि हमारी गाड़ी पे 2 से 3 आदमी। कितनी विडंबना है लोगों के साथ। ये बिजली जो है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लोगों की जान से खेलती है। उस व्यक्ति कितनी बड़ी, मैं बताता हूँ, लापरवाही है। जहां ड्यूटी किसी की थी और वहां एक शराब पिया हुआ लाइनमैन बैठा है और वो शुक्र है भगवान का, चलो एफआरटी की टीम का वो लड़का, उसके सिर पर हाथ, दिक्कत आई, वो उसको ज्यादा कैजुअलिटी या कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अगर वो व्यक्ति मर जाता तो किसकी जिम्मेदारी? तो ये लोगों की जान से खेलते हैं। अधिकारी ऐसी में बैठे रहते हैं, बात धरातल पे इन्होंने जाना नहीं, कोई फोन नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं करना। और जिस दिन रात को ये घटना घटी है, विधायक जी ने मौके पे आके इनको गालियां निकाली, इनको बिल्कुल एक बात कही भी ये सहन नहीं होगा। तो उस दिन के बाद से मेरे हिसाब से अब फोन उठने चालू किए। और आज जो ये काम हुआ है, मैं मानता हूं आज असल में आम आदमी का फोन आज उठना चालू होगा। जो आम आदमी कभी नेता को कह के एफआरटी टीम को बुलाया करते थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब एफआरटी जो है वो फोन भी उठाएगी आम आदमी का, आम आदमी का बिजली का काम भी होगा। आप लोग इसी तरह माननीय विधायक का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते रहे। कोई भी महकमा हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, ऐसा नहीं है उसका सुधार नहीं हो सकता। आज हमने ये जो चप्पल रैली निकाली है, इसमें हमारा सीधा सीधा संकेत उन बिजली के कर्मचारियों को है, जनता का। भाई हमने, आप लोग अब सुधर जाए, काम करोगे तो ठीक है। आज तो चप्पल दिखाई है, नहीं तो फिर चप्पलें उतरनी चालू होगी, सिरों पर पड़नी चालू होगी। तो मेरा आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस भीषण गर्मी के अंदर भी आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर जो हमारा सहयोग किया है, मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।